आज दस्तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन टॉर्च पर। जी हां, यूपी में आधी रात को पुलिस धमकती है, टॉर्च लेकर पूछती है कागज कहां हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए और उन्हें डिटेंशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए ये ऑपरेशन टॉर्च शुरू हुआ है। पुलिस झुग्गी झोपड़ियों से लेकर लोगों के घरों पर जाकर टॉर्च की रोशनी में उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है कि वो भारत के ही रहने वाले हैं या फिर कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया तो नहीं। लेकिन एसआईआर के बीच घुसपैठियों की पड़ताल पर सरकार और विपक्ष में बहस छिड़ गई है। क्या एसआईआर बैकडोर एनआरसी है? आइए हम आपको दिखाते हैं। सीएम योगी का ऑर्डर, यूपी में ऑपरेशन टॉर्च से घुसपैठियों में डर। आधी रात में कागजों की चेकिंग, घर घर अभियान, घुसपैठियों की पहचान। एसआईआर के बीच ऑपरेशन घुसपैठिया पर छिड़ी बहस, एसआईआर या बैकडोर एनआरसी। यूपी में डिटेंशन सेंटर तैयार, घुसपैठियों की पहचान, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। एसआईआर से घुसपैठियों की पहचान, यूपी में एक भी घुसपैठिया बच न पाए। संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर विपक्षी के बवाल के बाद 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की तारीख बढ़ा दी गई है। यूपी में एसआईआर की आखिरी डेट 15 दिन बढ़ाकर 26 दिसंबर तक कर दी गई है। लेकिन विपक्ष के कई दिग्गज नेता बार बार एसआईआर को अंदर खाने एनआरसी का नाम दे रहे हैं, जबकि सरकार ने संसद में एसआईआर का जवाब देते हुए मैसेज क्लियर कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है? इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। I oppose the SIR. This is nothing but backdoor NRC. This is exercise, a selective exercise to disenfranchise people in the name of religion. भले ही अभी देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन सबसे आगे निकलते हुए सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि एसआईआर सर्वे के दौरान अवैध रूप से रहने वालों की पहचान के बाद घुसपैठियों पर तगड़ी कार्रवाई होगी। बांग्लादेश या रोहिंग्या घुसपैठी देश में शरण न ले लें, इसके लिए उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। यूपी में कई डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हैं और सीएम योगी ने यूपी के सभी 75 जिलों में घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन टॉर्च शुरू कर दिया है। सहारनपुर में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च। ये तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। आप देख सकते हैं कि टॉर्च की रोशनी में कैसे यूपी पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में जाकर सबके कागज चेक कर रही है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम टॉर्च का इस्तेमाल करके झुग्गी झोपड़ियों, शेल्टर, बस अड्डा और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर चेकिंग कर रही है। इसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन टॉर्च रखा गया है। जनपद में लगातार सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है, टेनेंट वेरिफिकेशन की कार्रवाई, अन्य कार्रवाइयां भी प्रचलित हैं। बीट सिस्टम के माध्यम से जो है चेकिंग वगैरह की जा रही है और सभी को टारगेट दिया जा रहा है कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गाँव में जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनका जो खासतौर से पहचान जो है उसको पता करें। तो इस क्रम में कल रात को जो है ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया था, जिसमें वास्तव में ये जो हमारी रेलवे स्टेशन के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी है या फिर अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर वेरीफाइड लोग नहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पर उनका वेरिफिकेशन की ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें खासतौर से जो हमारा फोकस था कि अन्य जो इस देश के नागरिक नहीं हैं उनकी पहचान की जा सके और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको की जा सके। पुलिस ये भी कह रही है कि अगर किसी को घुसपैठियों की जानकारी देनी है तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें। पिछले कुछ दिनों में अकेले वाराणसी में 500 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए हैं। मुजफ्फरनगर में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च।
क्योंकि सीएम योगी का ऑर्डर है, प्रदेश में एक भी घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए। लिहाजा यूपी के मुजफ्फरनगर में भी ऑपरेशन टॉर्च से घुसपैठियों को खोजा जा रहा है। रात के अंधेरे में मुजफ्फरनगर पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर रहने वाले लोगों का सत्यापन किया। पुलिस ने सभी के आधार कार्ड और दूसरे कागज चेक किए ताकि घुसपैठिया कौन है इसका पता लगाया जा सके। ये अभियान मुख्यमंत्री जी के आदेशों के तहत हमारे को डीआईजी सहारनपुर सर के निर्देशों के तहत हम लोग ये अभियान को चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग ऐसे किराएदारों का, बाहर से बसे हुए लोगों का या फिर कुछ ऐसे अवैध रूप से बसे हुए प्रवासियों का सत्यापन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे या तो कोई आपराधिक गतिविधि कर रहा है या फिर इलीगली सेटल्ड है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पे शरण ले रहा है और उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कुछ और गलत काम कहीं और करे। ऑपरेशन टॉर्च के दौरान कोई भी दस्तावेज नकली या फिर गलत लगता है तो व्यक्तियों को वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो फिर उसको डिटेंशन सेंटर में भेजने की प्रक्रिया शुरू होती है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शहर शहर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। संदिग्धों के दस्तावेज की जांच हो रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठियों ने फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर आधार कार्ड और वोटर कार्ड्स भी बनवा लिए हैं। और इसी कड़ी में रायबरेली में 52,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का एक गंभीर खुलासा हुआ। ये पता चला कि रायबरेली में 52,846 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए। अब जांच के बाद फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल किया जा रहा है। आखिर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा खेल क्या है, हम आपको ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की ये विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। 52,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का खुलासा। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का खेल। गांव हिंदुओं का, बर्थ सर्टिफिकेट मुस्लिमों का। क्या घुसपैठियों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए? योगी का चला हंटर, रातों रात भागे घुसपैठिए। जैसे ही सीएम योगी का ऑपरेशन घुसपैठिया शुरू हुआ, शहर शहर अवैध झुग्गियों में रह रहे लोग अचानक गायब हो गए। ये तस्वीरें लखनऊ के डालीगंज की हैं, जहां झुग्गियां अचानक खाली हो गईं। यहाँ रह रहे लोग कहां गायब हो गए, ये किसी पहेली से कम नहीं। ठीक ऐसे ही रायबरेली के सलोन की झुग्गियां भी आज खाली हैं। ऑपरेशन घुसपैठिया शुरू होने से पहले तक झुग्गियों में सैकड़ों लोग रहते थे, लेकिन अब ये झुग्गियां खाली हैं। आशंका यही है कि इन्हीं झुग्गियों को घुसपैठियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। पकड़े जाने के डर से सभी गायब हो गए। ये तस्वीरें रायबरेली के सलोन इलाके की हैं। यही वो इलाका है जहां चल रहे जन सेवा केंद्र में 52,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के खेल का खुलासा कैसे हुआ, आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उन झुग्गियों में लेकर चलते हैं जो योगी के ऑपरेशन घुसपैठिया के बाद झुग्गियां रातों रात खाली हो गईं। ये पूरा एरिया जो है अब पूरी तरीके से साफ हो गया है। यहाँ पर भले ही पुलिस की टीम में भी पहुंच रही है, चेक कर रही है, क्योंकि अब यहाँ पर लोग नहीं पाए जा रहे हैं। कुछ झोपड़ियां जरूर पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सभी अब यहाँ पर गायब हैं और इससे पहले यहाँ पर कई लोग मौजूद रहते थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि झुग्गियों में सैकड़ों लोग रहते थे। वो कहां से आए, कौन थे और अब कहां चले गए, किसी को नहीं पता। झोपड़ियां थी, सब कहाँ सब चले गए? सब भैया हम लोग तो मतलब काम धंधे से आते हैं, तो मतलब पहले रहते थे, अब नहीं है, सब भाग गए, सब चले गए। आधार कार्ड और पैन कार्ड सबका चेक हुआ? अब पता नहीं भैया, हमको नहीं मालूम। अब कोई है नहीं है? हाँ, हम लोग को नहीं मालूम। यहाँ पे जो लोग रहते थे सब कहाँ चले गए? अब पता नहीं कहाँ चला गए, कहाँ के यहीं, कहाँ का ना वहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे झुग्गियां बसाई गईं। बड़ी तादाद में बाहर से आए लोग झुग्गियों में रहने लगे और स्थानीय प्रशासन की नींद नहीं टूटी।
ये तब है जब झुग्गियों में रह रहे लोगों ने बाकायदा कई बाजार बनाई और झुग्गियों के करीब ही बिल्डिंग बनाने की शुरुआत भी कर दी थी। पूरा एरिया यहाँ पर मजार भी बन गई है। अगर आप थोड़ी देखेंगे यहाँ पर जो बन गई है और साथ साथ उधर भी एक मजार बनाई गई है। ये सारे एरिया में पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड किया गया था और यहाँ पर जो रोहिंग्या बांग्लादेशी कह सकते हैं सब पूरी तरीके से कब्जेदार था, जिसको अब यहाँ पर कोई नहीं बचा है। पुलिस जरूर जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कहाँ गए। ये इस तरीके के पिलर्स जो है वो लगा लिए गए थे और यहाँ पर पूरी तरीके से परमानेंट एक तरीके से आशियाना कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था। सलोन के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही झुग्गियां बसाई गईं। आज यही खाली झुग्गियां स्थानीय पुलिस प्रशासन की वर्किंग स्टाइल पर सवाल उठा रही हैं, क्योंकि योगी के ऑपरेशन के बाद अब पुलिस प्रशासन घुसपैठियों की धरपकड़ में जुट गया है। लेकिन जब कथित घुसपैठियों ने झुग्गियां तैयार की तब स्थानीय प्रशासन की नींद क्यों नहीं टूटी? अगर आप देखेंगे तो ये पूरी कॉलोनी टाइप बना के रखी थी अब, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है और यहाँ से पूरी तरीके से अब लोग जा चुके हैं। तो ये तो साफ है कि यहाँ पर काफी समय से रह रहे थे, लेकिन जैसे ही धरपकड़ शुरू हुई ये सभी लोग अब गायब हो गए हैं। ये तब है जब रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने की जानकारी स्थानीय प्रशासन को मिल चुकी थी। हुआ यूं कि 2023 में मुंबई में पकड़े गए 4 बांग्लादेशियों के पास से रायबरेली में बने फर्जी प्रमाण पत्र मिले। ठीक ऐसे ही जम्मू में पकड़े गए रोहिंग्याओं के पास भी सलोन से जारी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले थे। वही प्रमाण पत्र जिनकी मदद से घुसपैठियों ने भारतीय नागरिकता के दस्तावेज बनवाए। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि सलोन के ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव की आईडी और पासवर्ड की मदद से जन सेवा केंद्र संचालक जीशान और रिजवान ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के सिंडिकेट में ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव, जन सेवा केंद्र संचालक जीशान खान, सुहेल और रियाज की गिरफ्तारी हुई। जांच में पता चला कि इनका नेटवर्क देश भर में सक्रिय था और 600 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे थे। इस तरह रायबरेली में चल रहे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रैकेट का खुलासा हुआ।